हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, न्यू सब्जेक्ट दैट इज पंचकर्म। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हर वक्त, लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस करी आपके एनसीआईएसएम के ही पेपर्स की जो मेरे जूनियर्स के हुए थे सेकेंड प्रॉफ के, वहाँ पर कोई भी एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग प्रीवियस जो लास्ट फाइनल प्रॉफ होता है ना, उसमें कुछ ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। आपको वही टॉपिक्स जो हर बार पूछे जाते हैं, जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज इट इज आए हैं। जैसे मैंने वन शॉट रिवीजन करवाया था, अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर द्रव्य गुण सब्जेक्ट एज इट इज पेपर आया था, जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे थे, क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट आ रहा रहता है, चाहे एनसीआईएसएम हो चाहे सीसीआईएम का सिलेबस हो। चैप्टर्स भी वही है, कंटेंट भी वही है और पूछा भी घुमा फिरा के वहीं से ही जाता है। तो हमें मेन फोकस रखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो हम लोग वन बाय वन आज पहले सिलेबस जो पढ़ना है उसे डिस्कस करते हैं। तो पंचकर्म आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, लाइक आपको स्कोर करने के लिए भी, और यहाँ पर आपको आगे क्लिनिकल एस्पेक्ट से भी पंचकर्म बहुत बच्चों को एमडी करनी होती है, तो बेस्ट सब्जेक्ट्स में काउंट होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पंचकर्म। तो देखो इससे लॉन्ग क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है कि पंचकर्म की उत्पत्ति, पंचकर्म क्या है, पंचकर्म के अंदर क्या क्या आता है, शोधन शमन कैसे रेलिवेंस है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन। एक लॉन्ग आंसर ना हर सब्जेक्ट में जो बनता है वो उसके ब्रीफिंग पे बनता है। तो अगर आपने ओवरऑल सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसके अंदर आपको इतना तो पता होना चाहिए। किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी भी यही रहती है, पहले हमें सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें पढ़नी है उसे स्टार्ट करने से पहले, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर्स की तरफ जाते हैं। तो इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। अगर आप कुछ भी अनप्रिपेयर्ड एग्जाम दे रहे हो तो एटलीस्ट आपको इंडेक्स ही अगर आपको याद है तो भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो इसमें अगर आप मान लो क्वेश्चन कुछ भी है पंचकर्म से रिलेटेड, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इसमें त्रिविध कर्म होते हैं, पूर्व, प्रधान, पश्चात। तो एक क्वेश्चन तो लॉन्ग आंसर का यहीं से इंट्रोडक्शन से हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे इसको लिखना भी कैसे, आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है दैट इज फ्रॉम कोष्ठ एंड अग्नि परीक्षण। ठीक है, तो आपको ये भी पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसका क्या रिलेशन है तो इसे हम सेपरेटली स्टिकी नोट पे लिख लेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर को, उसमें ये पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका त्रिविध कर्म दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर। अगर यहाँ से लॉन्ग फ्रेम नहीं हुआ तो आपको कुछ इस तरीके के शॉर्ट आंसर्स भी इंडिविजुअल पता होने चाहिए। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऋतु के अनुसार शोधन, जो हम पढ़ते भी आ रहे हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, कभी चरक में, कभी कहीं अष्टांग में भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है। फिर आते हैं चैप्टर स्नेहन। तो देखो स्नेहन से भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले अगर आपको शॉर्ट बताऊं तो स्नेह योनि के बारे में ही, स्थावर और जांगम जो हम पढ़ते हैं ये हमने अलग अलग जगहों पे पढ़ रखा है ऑलरेडी, बस यहाँ पे एक बार रिकॉल करना है। फिर हमें चतुर्विध महाकषाय, जिसके अंदर हमारे जो चतुर्विध चीजें आती है, घृत, तेल, वसा, मज्जा, उसके बारे में भी पूछा जाता है। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है महास्नेह से और फिर आपका यमक से, तो आपको इतना पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकते हैं शॉर्ट में, अच्छन परिवर्चना ऑफ द स्नेह, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। फिर एक स्नेह पाक और उसकी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट। अब देखो उसके बाद स्नेह से आपका जो लॉन्ग बन सकता है वो सेपरेट बन सकता है। बाह्य स्नेह क्या है, उसके अंदर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज फ्रॉम लाइक मूर्धनी तेल। इसका आपको श्लोक, रेफरेंस, सब कुछ बिल्कुल ऑन टिप्स होना चाहिए, तो ये पूछा जाता है। मूर्धनी तेल का श्लोक मस्ट है, साथ साथ में क्या है इसका शॉर्ट रेलिवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसकी यूटिलिटी इंपॉर्टेंस। फिर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है अभ्यांतर स्नेहन से, जिसके अंदर हमें सब कुछ पढ़ना है, शोधन, अर्थ, स्नेह वगैरह क्या क्या है, कैसे कैसे। फिर एक क्वेश्चन बनता है जीर्ण एंड जीर्यमान के लक्षण क्या क्या है शॉर्ट के लिए। ठीक है, फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जो आपके पीजी में भी आता है, ह्रस्व मात्रा, उत्तम मात्रा, आरोहण मात्रा, ये पूछा जाता है पीजी वाइवा शॉर्ट, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पढ़ना है वो याद रखना है, अवपीड़क स्नेह, ये भी पूछते हैं तो ये भी याद करना है। स्नेहन की कार्मुकता, तो देखो एक क्वेश्चन ना बहुत बार मैंने पीवाईक्यू में देख लिया, दैट इज मोड ऑफ एक्शन। हर चैप्टर का पंचकर्म में मोड ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप नस से पढ़ोगे वहां तो एक क्वेश्चन लॉन्ग में मस्ट रहता है मोड ऑफ एक्शन पे। आप पीवाईक्यू अपने पेपर चेक कर सकते हो, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो स्नेह की भी कार्मुकता हमें पढ़नी होती है। फिर आते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ से किसी भी टॉपिक पे स्पेशल प्रोसीजर्स में से कोई भी एक शॉर्ट आ जाता है, जिसमें मोस्टली क्या आते हैं, धूमपान पूछा जाता है, तक्रधारा, तो उसके बाद आपसे कवल, गंडूश,
इस तरीके से उत्साधन जो हम पढ़ेंगे एक बार देख लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है स्वेदन, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपसे निरग्नि एंड अग्नि स्वेद से ही एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो मतलब क्लासिफिकेशन लॉन्ग में पूछी जाती है। फिर उसके बाद जो ये 10 टाइप्स ऑफ निरग्नि एंड 13 टाइप्स ऑफ स्वाग्नि, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उसी में सारे डिटेल में कवर हो जाता है। फिर नेक्स्ट बस्ती, बस्ती से देखो क्या पूछ सकते हैं। फिर से पहले तो स्वेदन की मोड ऑफ एक्शन आप यहाँ पे याद रखो, और यहाँ पर जो नेक्स्ट आपको याद रखना है, इसमें लोकल बस्ती एंड कटी बस्ती और जानू बस्ती, क्योंकि ये करवाई भी जाती है प्रैक्टिकल्स में। फिर हर चैप्टर के योग, अयोग, अति योग इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, ठीक है। फिर है वमन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ क्या पूछा जाता है, यहाँ पे इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन का श्लोक और पूरा आंसर। तो अगर अभी तक आपने पंचकर्म शुरू नहीं करा है पढ़ना, तो आप मेरे साथ साथ इसको रिकॉल कर सकते हो और साथ में पढ़ सकते हो, तो ये सारी चीजें हम लर्न करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें हमें वही पूर्व कर्म ये सब हमें पता होना चाहिए, कैसे 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 एडमिनिस्टर करना है क्या। इसके फिर आते हैं सम्यक योग, अयोग, अति योग, ये वमन विरेचन के दोनों के इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ ये रट लो, श्लोक भी रट लो। फिर शुद्धि में हीन, मध्य, प्रवर, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ से पूछा जाता है परिहार्य विषय, फिर अगेन मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। देन विरेचन में भी सिमिलर तरीके से कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जब आपको इंडिकेशन याद ना हो तो आप पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन जरूर याद करो, क्योंकि कहाँ नहीं देना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे कि 3 दिन का गैप होता है, ये सब सेम प्रोसीजर हम पढ़ेंगे। फिर सम्यक योग, अयोग, अति योग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगेन हीन शुद्धि, मध्यम शुद्धि, प्रवर शुद्धि, ये पूछा जाता है। यहाँ से भी वमन की कारमुकता, दैट इज मोड ऑफ एक्शन। फिर आते हैं बस्ती, देखो बस्ती से ना ज्यादातर शॉर्ट लॉन्ग दोनों कुछ भी आ सकते हैं, बट वमन विरेचन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आता है बस्ती से वो मैं बताती हूँ, जो मस्ट आपको पढ़ना है, अर्ध चिकित्सा क्यों कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, बस्ती यंत्र के बारे में डिस्क्रिप्शन फॉर शॉर्ट, ये पूछा जाता है। फिर क्लासिफिकेशन फॉर शॉर्ट, उसके बाद आप निरूह बस्ती और इसका एडमिनिस्ट्रेशन, निरूह बस्ती पे सेपरेट क्वेश्चन लॉन्ग बन सकता है, तो यहाँ से आपको इसको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है अनुवासन बस्ती पे, उसको सेपरेटली पढ़ना है। फिर अगेन इसकी इंपॉर्टेंस कारमुकता ये देख सकते हो, लेकिन वमन विरेचन की बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। अब अगेन एक लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे वमन विरेचन है ऐसे इंपॉर्टेंट आता है एक टॉपिक नस्से फॉर लॉन्ग, पूछा जाता है। क्या पूछते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्यस। फिर यहाँ पे एक और चीज जो पूछी जाती है, इसका टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूछते हैं शॉर्ट में, तो ये आपको अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्यस। फिर अगेन डेफिनेशन फॉर वेरी शॉर्ट, सब में डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट एज वेल एज वेरी शॉर्ट। फिर यहाँ एक क्वेश्चन है मोड ऑफ एक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं ग्रीन हाइलाइटर से मार्क कर रही हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी, मैंने ये पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद वीडियो बनाई है, तो यू कैन बिलीव मी, ये पूछा जाता ही है। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है रक्त मोक्षण से, कि क्या है क्या नहीं है, वो आपको जनरल प्रिंसिपल्स वगैरह समझाने होते हैं। फिर बनता है अलग से एक क्वेश्चन जलों का अवचारण, दैट इज फॉर शॉर्ट, जिसमें लीच थेरेपी आपको एक्सप्लेन करनी होती है, एंड सीरावेद। डिपेंड्स कि आपके शॉर्ट कितने आ रहे हैं, उसमें ये 2 में से एक ऑप्शनल भी रहता है। फिर आसान है पंचकर्म, अगर आप इसी तरीके से इसको रिकॉल करते हो तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। फिर आपको ना एक कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट ना हर चीज में पढ़नी है, लेकिन यहाँ बहुत जरूरी है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज वमन में भी। फिर इसकी फिजियोथेरेपी यूनिट से ना कुछ नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है डायथर्मी के ऊपर, जो मैंने देखा है वेरी शॉर्ट में, ये आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी। तो इस तरीके से फिर बाकी आपका ये जो प्रैक्टिकल वो ही यहाँ पे आपको पढ़ना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद पंचकर्म, पंचकर्म क्या है, क्या चीज, फॉर प्रॉपर आंसर राइटिंग, सो वी विल रिकॉल ऑल दोस पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियोस।